नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्ट्रीट। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि सर, आज हम बात करना चाहते हैं कुशवाहा पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि कुशवाहा पॉलिटिक्स में आपके शब्दों में बहुत झोलझाल दिखाई पड़ रहा है। चुनाव के नतीजे, चुनाव में वोटिंग का ट्रेंड और चुनाव के बाद जिस तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव रन पर रन बनाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के होश उड़ गए हैं। बीजेपी में भी चिंता है कि बिहार में लवकुश समीकरण कैसे टूटता जा रहा है और लोकसभा चुनाव में यह टूटा, इस बात के संकेतक साफ हैं। और देखिए, इसका ही परिणाम ये सामने आया कि जब रामबली चंद्रवंशी आरजेडी के विधान पार्षद थे और आरजेडी की शिकायत पर ही उनकी सदस्यता बिहार विधान परिषद की सदस्यता खत्म हुई और अब चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए 2 वर्षों का कार्यकाल ही बचा था। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 जुलाई को नामांकन की तारीख है और कल रात यह खबर आई कि नीतीश कुमार ने भगवान सिंह कुशवाहा जाति के एक बड़े नेता हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। और इसके पहले आपने भी देखा, यदि हम कुशवाहा जाति की राजनीति के झोलझाल की बात करें तो लालू यादव, तेजस्वी यादव ने मीसा भारती नहीं, सुरेंद्र यादव नहीं, सुधाकर सिंह नहीं, अभय कुशवाहा को लोकसभा में राजद संसदीय दल का नेता बना दिया। मतलब एक बड़ा फैसला किया, परिवार से बाहर आए। और फिर आप यह भी देख रहे हैं कि इस बात के आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव में भी अधिक संख्या में कुशवाहा को टिकट देंगे। तो भगवान सिंह कुशवाहा, और इसके पहले कल रात को भगवान सिंह कुशवाहा के नाम की चर्चा हुई। हमें और आपको इस बात की जानकारी है कि परसों, मतलब एक दिन पहले, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद वे वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्हें नीतीश कुमार भी दादा कहते हैं, उनके पास पहुंचे थे। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की गतिविधियां भी भरी हुई है। पिछले दिनों कोर कमेटी की बैठक हुई और अब 5 और 6 जुलाई को राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बड़ी बैठक होने जा रही है। तो भगवान सिंह कुशवाहा आ गए। क्या आपको लगता है यह झोलझाल, क्योंकि चुनाव के संकेतक तो साफ साफ हैं कि कुशवाहा ने अपने मन के हिसाब से, अपने उम्मीदवार के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से मत किया और इसका नुकसान एनडीए को पहुंचा। देखिए, निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी, यह बात एकदम अब तो धरातल पर फैक्ट है जी, अब फिगर के साथ में है जी कि और शाहाबाद का क्षेत्र, जिधर हम लोग भगवान सिंह कुशवाहा की चर्चा हो रही है, भगवान सिंह कुशवाहा शाहाबाद क्षेत्र से आते हैं और वहां पर देखिए कुशवाहा का वोट जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आपको डेंट होता हुआ दिखाई पड़ा, बिल्कुल एनडीए में खास करके, और उसी का परिणाम हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा बक्सर, सासाराम, आरा, तमाम सीट उपेंद्र कुशवाहा तो डिवीजन ऑफ कुशवाहा वोट्स के कारण हार गए और पवन सिंह, पता नहीं किसने साजिश की थी, लेकिन हमने देखा कि सुशील कुमार सिंह हार गए अभय कुशवाहा से औरंगाबाद में। बिल्कुल। और कुशवाहा मतों के कारण ही आपने देखा कि आर.के. सिंह जैसे नेता आरा लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हार गए, सासाराम में बीजेपी के शिवेश राम चुनाव हार गए, बक्सर में मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए, पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव चुनाव हार गए और जहानाबाद में भूमियारों का गुस्सा तो था ही, वहां कुशवाहा भी रेफरी की भूमिका में आ गए और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी चुनाव हार गए। बिल्कुल। तो यह परिणाम, और जो आपने चर्चा की भगवान सिंह कुशवाहा की, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि भगवान सिंह कुशवाहा 2020 में विधानसभा का चुनाव लाना चाहते थे और नीतीश कुमार ने टिकट की बात कह भी दी थी, उन्हें तैयारी करने के लिए भी कह दिया था। लेकिन तब नंबर 2 में, या यूं कहें कि सुपर नीतीश कुमार की भूमिका में आरसीपी सिंह थे और वे टिकटों का फैसला कर रहे थे। भगवान सिंह कुशवाहा का टिकट कट गया था, उन्हें टिकट नहीं मिला था और वहां किसी दूसरे को प्रत्याशी बना दिया गया जो तीसरे स्थान पर रहे, जेडीयू के प्रत्याशी, और भगवान सिंह कुशवाहा भी बागी होकर चुनाव लड़ गए थे। तो भगवान सिंह कुशवाहा आ गए। तो यह कुशवाहा राजनीति को साधने का नीतीश कुमार की चिंता है ना कि लवकुश टूट रहा है, बीजेपी की परेशानी भी है। देखिए, निश्चित रूप से लवकुश को एकजुट करने के लिए ही यह सब कवायद होती हुई। देखिए, यह सीट तो ऐसे, देखिए यह चंद्रवंशी का सीट था जी विधानसभा में। इससे पहले आप चर्चा भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया, राजवर्धन आजाद को वहां से बनाया। देखिए, वो तो बड़ी चूक थी
और पता नहीं कैसे नीतीश कुमार ने वो फैसला किया था, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय किया था, याद है हमें और आपको, जेडीयू में। लेकिन बात बनी नहीं, दोस्ती बहुत दिनों तक चली नहीं। उपेंद्र कुशवाहा इस बात से नाराज हो गए कि तेजस्वी यादव के साथ नहीं रह सकते हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से दोस्ती तोड़ी और अपनी पार्टी को अलग कर लिया। फिर उन्होंने नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। और जो वैकेंसी हुई उसमें इस बात की चर्चा होती रही कि किसी न किसी कुशवाहा को ही मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा के बदले मिलेगा। उस वक्त भी भगवान सिंह कुशवाहा का नाम आ रहा था। सबसे बड़े दावेदार उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका नाम आ रहा था। नंद किशोर कुशवाहा का नाम आ रहा था, रामेश्वर महतो का नाम आ रहा था, लेकिन किसी को नहीं बनाया गया। और राजवर्धन झा आजाद की किस्मत नीतीश कुमार ने खोल दी, जबकि वह पहले से विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। और आपको भी याद होगा कि ललन सिंह तब पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट थे और नीतीश कुमार के इस फैसले से दुखी हो गए थे कि यह राजनीतिक फैसला नहीं है, गैर राजनीतिक फैसला है। और इसके बाद कितने गुस्से में आ गए थे। तमाम कुशवाहा नेताओं ने बैठक की थी, जिसमें उमेश कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, रामेश्वर महतो, सब लोग शामिल हो गए। तो नीतीश कुमार ने तब गलती की थी। क्या अब गलती को करेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जब लोकसभा चुनाव में उन्हें इस तरीके के नतीजे देखने को मिले हैं? देखिए ज्ञानेश्वर जी, आप इसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उमेश कुशवाहा के नाम की चर्चा थी कि सबसे प्रबल दावेदार वही थे कि प्रदेश अध्यक्ष भी थे और एक मैसेज भी जाता। लेकिन यह जो साधने की कवायद है, यह साधने की कवायद है उधर रोहतास, सासाराम, शाहबाद के क्षेत्र, क्योंकि उधर से ज्यादा डैमेज इन लोगों को दिखाई पड़ रहा है, एनडीए को और जेडीयू को वहां पर। शाहबाद, भोजपुर, मगध को देख ले तो यदि आप गया और इधर आप नालंदा और नवादा की सीट छोड़ दें तो फिर पराजय का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। इसीलिए देखिए, अभय कुशवाहा जो जीते हैं तो उनको एक बड़ा चेहरा, बड़ी पेशकश करके उनको दिया गया कि भाई आप लोकसभा में राजद के संसदीय दल के नेता हैं। तो यह भी एक मैसेज। तो उसके काट में शाहबाद से जब तक आप कोई बड़े नेता को नहीं लाइएगा तो यह भगवान सिंह कुशवाहा को जो लाया जा रहा है, अंदर खाने में देखिए कई तरह की बातें चल रही है। और वही जो आप कह रहे हैं झोल झाल, वही झोल झाल दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद देखिए, जैसे ही भगवान सिंह कुशवाहा का नाम सामने आया जेडीयू की ओर से, तो उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से किस तरह से माधव आनंद का ट्वीट आता है। नहीं, माधव आनंद के ट्वीट पर हम आएंगे, लेकिन उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्हें निराशा जरूर हुई। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वे इस बात की उम्मीद लगाए थे कि उन्हें कोई ना कोई अवसर प्रदान होगा, क्योंकि पार्टी, दूसरी जो पार्टियां हैं उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे कुछ ना कुछ हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, उनके बेटे सुधाकर सिंह पहले विधायक थे, मंत्री बने, अब सांसद बन गए हैं। उनके दूसरे बेटे को भी रामगढ़ में विधानसभा का उपचुनाव लड़ाया जाएगा, तो मायूस तो हो गए होंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, उमेश कुशवाहा जो है और लोकसभा के चुनाव के दरमियान उनका प्रबंधन भी दिखाई पड़ा, तभी आप 13 में से 12 सीट लेकर के आए, तो यह एक बड़ा प्रबंधन दिखाई। 16 में से 12 सीट आप लेकर के आए, तो यह भी एक बड़ा प्रबंधन है उनका। उमेश कुशवाहा को कहीं ना कहीं आप इसमें नंबर दीजिएगा तो नंबर उनको भी प्राप्त होगा कि यह प्रबंधन है। तो ऐसे में उमेश कुशवाहा को मिलना चाहिए था और एक कुशवाहा समाज में मैसेज जाता। लेकिन यहाँ तो गणित साधने की कवायद, गणित इसलिए कि वह उमेश कुशवाहा किधर से आते हैं, उमेश कुशवाहा वैशाली से आते हैं और भगवान सिंह कुशवाहा किधर से आते हैं, शाहबाद से आते हैं। तो वही शाहबाद के कुशवाहा को, जबकि भगवान सिंह कुशवाहा ने कई पार्टियों की सवारी की है। बिल्कुल, और मूल पृष्ठभूमि तो आईपीएफ की रही है। यह भी कहा जाता है कि राजपूतों के साथ उनकी पटरी नहीं बैठती है, उनका नाम सुनते ही राजपूत बिदक जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब चुनाव के नतीजे आए तो इस बात की भी चर्चा हुई, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, खैर वो उनकी अपनी पार्टी। संतोष कुशवाहा पूर्णिया में पप्पू यादव के हाथों चुनाव हार गए, तो संतोष कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी संगठन में, इस बात की भी चर्चा होने लगी। और अब भगवान सिंह कुशवाहा का फैसला इन्होंने कर लिया। और देखिए, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होना है, भगवान सिंह कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, अब तो विधान परिषद की कोई वैकेंसी बची नहीं बची। अब राज्यसभा की 2 वैकेंसी आने वाली है, मीसा भारती इस्तीफा देंगी और विवेक ठाकुर इस्तीफा। तो ये दोनों वैकेंसी, देखिए, आरजेडी को विधान परिषद की 1 सीट का नुकसान हुआ जब
आरजेडी ने अपने ही सदस्य की सदस्यता खत्म करा दी और अब मीसा भारती के कारण एक सीट का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि मीसा भारती जो इस्तीफा देंगी वह सीट भी एनडीए के खाते में आएगी जी। और बंटवारा इस तरीके से होगा कि एक सीट विवेक ठाकुर वाली बीजेपी को मिलेगी जो 2 साल का कार्यकाल है, और मीसा भारती की सीट जेडीयू हासिल कर लेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा, हमें याद है जब चुनाव के नतीजे आए, दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई, उपेंद्र कुशवाहा उस बैठक में शामिल होने को गए थे, आमंत्रित थे, और वहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तो मोदी ने कुशवाहा की पीठ भी थपथपाई थी। लेकिन अब इतना झोलझाल है, लवकुश समीकरण को साधना है, उपेंद्र कुशवाहा उसमें एक बड़े चेहरे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का सामंजन आप कहां देखते हैं? देखिए ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि नीतीश कुमार और वशिष्ठ नारायण से मुलाकात हुई है तो कुछ ना कुछ बात तो है। देखिए दादा जिनको हम लोग कहते हैं प्रेम से प्यार से, तो उनका नाम है, और नीतीश कुमार भी कहते हैं बिल्कुल। तो दादा ही एक सेतु का काम नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में किए थे। उस कालखंड को याद करिए जब से दूरी लोगों के बीच में थी। तो जब नीतीश कुमार के कहने पर फिर से उपेंद्र कुशवाहा दादा के पास गए, 2 दिन पहले की बात है, मिले, और उसके बाद से यह बात तो अब स्पष्ट, माने अंदर खाने में जो बात है उसमें कितना फैक्ट है तो अब तो, लेकिन हमको जहां तक लगता है जो फीडबैक आ रही है, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा ये जो टेन्योर है प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी का जो बाकी है वह बहुत शॉर्ट टर्म के 2 साल है, वो बामुश्किल 2026 में खत्म हो जाए। तो ये आपको हम ये राज्यसभा के लिए इनकी चर्चा है उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि राज्यसभा इनको भेजा जाएगा, और फिर जो उसके बाद। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सवारियां करते रहे उपेंद्र कुशवाहा, कभी अपनी पार्टी बना ली, कभी जेडीयू में आ गए, कभी महागठबंधन के साथ भी हो गए, तो नीतीश कुमार से जो मुलाकात हुई है और उपेंद्र कुशवाहा ने जो 5-6 जुलाई को बड़ी बैठक बुलाई है, क्या उपेंद्र कुशवाहा उस बैठक में बड़ा फैसला कर सकते हैं? नीतीश कुमार की इच्छा क्या ये हो सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा, आपको याद होगा जब काराकाट में चुनाव प्रचार करने गए थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने कहा था ये तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बीच में कहीं और चले गए थे, मैं भी कहीं और चला गया था, अब हम लोग सब लोग इकट्ठा हो गए। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ चलने को या नीतीश कुमार राज्यसभा में भेजने को तब तैयार होंगे जब उपेंद्र कुशवाहा फिर से विलय की बात करें? नहीं, देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक बात है, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों जो है सो एक दूसरे को बहुत समझते हैं, बहुत समझते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और उपेंद्र कुशवाहा किसी भी परिस्थिति में आप देख लीजिए, नीतीश कुमार को कभी भी बिलो द बेल्ट बात उन्होंने नहीं की। नहीं, उन्होंने तो देखिए किसी मौके पर कहा कि मैं चाहे जितना विरोध कर लूं नीतीश कुमार का, वे बड़े भाई हैं और यदि उन्हें खून की जरूरत होगी, जरूरत न पड़े, तो सबसे पहला व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा होगा जो खून देने वालों की पंक्ति में शामिल होगा। बिल्कुल। और वही देखिए तेजस्वी जब विधानसभा में उनके खिलाफ जब बोले थे तो पहला व्यक्ति कोई था तो वह आपको उपेंद्र कुशवाहा ही थे, जो कि सख्त लहजे में विरोध किया था तेजस्वी का। तो वह उनमें देखिए राजनीतिक अलग विषय है, लेकिन दोनों का पेट मिला हुआ है। जी, ये दोनों का पेट मिला हुआ, दोनों आदमी का पेट मिला हुआ। नीतीश कुमार के पेट में ना थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार का पेट मिला हुआ है, ये बड़ी बात है। पेट मिला हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और जो कुछ भी होगा, अब आप देखिए कई सारी चीजों को हम लोग अगर यदि इसको जोड़ेंगे तो बहुत, सिवान की सीट को ही हम लोग ले लीजिए, सिवान की सीट में किस तरह से विजय लक्ष्मी को सीट मिला, और उनके पति कहां पर थे? रमेश सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। और देखिए यह तो डिकोड किया जा चुका है कि सिवान में उम्मीदवारी का फैसला, विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा को उम्मीदवार बनाने का फैसला नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा ने मिलकर किया था। बिल्कुल। क्योंकि जब एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की सीटें कम हो रही थी तो उपेंद्र कुशवाहा के कुछ समर्थकों का सामंजन हो रहा था और नीतीश कुमार ने रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी का सामंजन कर दिया। बिल्कुल। और देखिए अब जब बात आपने शुरू ही की थी कि आज क्या हुआ, एक ट्वीट आया, किनका ट्वीट आया? माधव आनंद का। तो माधव आनंद, ये जो भगवान सिंह कुशवाहा की चर्चा हो रही है उस पर माधव आनंद का कहना है, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता हैं, उनके करीबी हैं, कि उनका कहना है कि अभी फैसला नहीं हुआ है। और वे विनोद तावड़े जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बिहार के प्रभारी हैं, उनके उस ट्वीट का हवाला दे रहे हैं कि जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो रहा था, उपेंद्र कुशवाहा की सीटें कम की गई, कहा यह जाता है कि पहले 3 सीटों की बात हुई थी कि 3 सीटें मिलेगी चुनाव में लड़ने के लिए। जीतन राम मांझी को भी 2 सीटों की बात हुई थी, 2 सीटें की बात हुई थी, लेकिन जब नीतीश कुमार आ गए तो सीटें कम हो गई। ऐसे भी यह तय हुआ था कि रामबली चंद्रवंशी के कारण जो सीट खाली होगी, चुनाव होगा, वह सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएगी। तो अब देखिए यह बात तो पुरानी हो गई
और अब जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार चुके हैं, उनका ही सामंजन होना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो गई। बिल्कुल यही बात है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको उपेंद्र कुशवाहा का एडजस्टमेंट कहीं अच्छा भी नहीं होगा। तो इस लिहाज से जो राज्यसभा की जो सीट की बात आ रही है, चर्चा इसी बात की है कि उपेंद्र कुशवाहा को वहीं एडजस्ट किया जाएगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात की हम जो कह रहे पेट कैसे मिले हुए नीतीश कुमार को, इसका सिवान का इससे बड़ा उदाहरण इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात आपको एस्टेब्लिश हो गई। और तीसरी बात देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बार बार किसी बात को कहते हैं और सब पार्टी की ओर से उनको अधिकृत भी किया हुआ है कि जो कुछ भी निर्णय लेना है वह उपेंद्र कुशवाहा ही लेंगे। तो फिर माधव आनंद बीच में कैसे बोल गए, और उधर जो निर्णय लेना है नीतीश कुमार लेंगे। तो वही देखिए पार्टी के जो, और ये भी हैरत वाली बात है कि वशिष्ठ नारायण सिंह से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात की खबर और तस्वीर वायरल हो गई, बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार से हुई मुलाकात की बात किसी ने नहीं बताई। इसका मतलब पेट और पेट मिला हुआ है। वही कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी कि एकदम हर बात एस्टेब्लिश हो रहा है और हर डॉट से डॉट हम लोग जो मिला है वो सही में दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार को ही यह डिसीजन लेना है। और जो कई देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में कई तरह की बातें आ रही है कि फिर से आरएलएसपी को जो है आरएलएम को विलय करना पड़ेगा, तो यह सब होने वाला नहीं है। देखिए ये लोग यदि विलय भी होगा तो दोनों का पेट मिला हुआ है। हाँ, दोनों का पेट मिला हुआ है। और यह भी तय है कि देखिए भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। तो यदि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहते हैं तो उन्हें बिहार भाजपा का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ सकता है, और ऐसे में कोई नया अध्यक्ष होगा। यह बात भी सही है, बिल्कुल। और जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक होने जा रही है, संतोष कुशवाहा को भी कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलेगी। यह बात भी देखिए कहीं जो अभय कुशवाहा को जो आरजेडी ने एक बड़ा सा खेल कर दिया, तो अब दिल्ली का प्लेटफॉर्म दे दिया। तो ऐसे में निश्चित रूप से संतोष कुशवाहा को भी कहीं न कहीं जिम्मेवारी आपको देनी पड़ेगी। और जो अब कुशवाहा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किसी कुशवाहा को मंत्री बनाया नहीं, जबकि बहुत चर्चा होती रही कि सुनील महतो को राज्य मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को 3 का मौका ही नहीं मिला। 2 ही फैसला करना था, एक ललन सिंह का फैसला कर लिया और एक रामनाथ ठाकुर का फैसला कर लिया। तो संतोष कुशवाहा भी निश्चित रूप से संतोष कुशवाहा को भी कहीं न कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा उनको, तभी जाकर के, और उसी तरह से आपको उपेंद्र कुशवाहा को तभी जाकर के लवकुश राजनीति से लेगी। तभी लवकुश में जो डेंट की बात आ रही है वह डेंट खत्म हो जाएगा। और जो ये कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की रन पर रन दिए जा रहे हैं, मतलब ले रहे हैं और मतलब चर्चा तो इतनी तक हो रही है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी आलोक मेहता को दी जा सकती है आरजेडी की। बिल्कुल। तो ये देखिए अंदर खाने में चर्चा है। और देखिए अब जगदानंद सिंह का भी जो समय हो गया है, अब उनके एक बेटे जो है तो वहां में सांसद हो गए, एक बेटे अब चुनावी दौड़ में फिर से रामगढ़ से चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव में। तो यह अब कितनी जिम्मेवारी है परिवार को, तो यह इस परिवारवाद से भी कहीं न कहीं नजर हटाने की बात है। जिस तरह से आरजेडी ने इस बार जो अभय कुशवाहा को लोकसभा में अपनी पार्टी का नेता बनाया तो परिवारवाद से छुटकारा पाया, उस तरह से जगदानंद सिंह पर भी परिवारवाद का कहीं आरोप न लगे, इसलिए इस लिहाज से भी आलोक मेहता को वहां पर आगे किया जा रहा है। देश के बड़े पत्रकार हैं अजीत द्विवेदी, जिनके साथ मैं रोज कार्यक्रम करता हूं। जब मैं उनसे कुशवाहा वोट बैंक में सिंधवारी की बात करता हूं तो वे कहते हैं, रवि जी आप कितना सहमत होंगे कि देखिए लोकसभा चुनाव में सिंधवारी हुई है, क्योंकि बिहार के कुशवाहा को पता था कि देश का प्रधानमंत्री किसी कुशवाहा को नहीं बनना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना है या इंडिया ब्लॉक के किसी नेता को बनना है। ऐसे में उन्होंने अपनी जाति के उम्मीदवारों को चुना। लेकिन जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो कुशवाहा मतों में सेंधमारी कम हो जाएगी। इसका कारण वो यह बताते हैं कि देखिए इंडिया ब्लॉक में मतलब आरजेडी में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, वह तेजस्वी यादव नहीं है, तो उधर मत देकर कुशवाहा को सिर्फ डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है, सीएम का पद नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और इधर एनडीए में मतलब कुछ भी हो जाए, लवकुश के पास ही सीएम की कुर्सी रहेगी, चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर सम्राट चौधरी हो या कोई और हो। बिल्कुल। क्योंकि देखिए यादव को आगे करने का जो फार्मूला बीजेपी ने निकाला था वह फेल हो चुका है और यादव वोट बैंक तेजस्वी यादव के साथ है। तो अजीत द्विवेदी का मानना है कि यह सेंधमारी कम होगी, लेकिन नीतीश कुमार को इसके लिए प्रयास करना होगा, करेक्शंस करने होंगे। तो करेक्शंस तो शुरू हो गए। हाँ, निश्चित रूप से यह उनकी बात में सच्चाई भी है और यह दिखाई भी पड़ रहा है। तो ये निश्चित रूप से आप जो अजीत द्विवेदी की बात है उसमें 100% सच्चाई दिखाई पड़ रही है और इसे आप इनकार नहीं कर सकते। और वही नीतीश कुमार जो है तो कहीं ना कहीं इसी ओर बढ़ते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसी ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
तो भगवान सिंह कुशवाहा हो गए। इसका मतलब अब कुछ और कुशवाहा नेताओं की लॉटरी खुल सकती है, चाहे संगठन का मसला हो या आयोग का मसला हो या कमेटियों का मसला हो, क्योंकि जेडीयू को पता है कि नीतीश कुमार की सेहत तो जानते ही जानते हैं, लेकिन यदि लवकुश राजनीति को साधे रखना है और ये पॉलिटिकल वोटिंग करते हैं, बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि मुझे भी कुशवाहा राजनीति को साधे रखना होगा। सम्राट चौधरी तो है ही, लेकिन और भी प्रयास करने होंगे। बीजेपी को भी यह बात भी तय है। देखिए, निश्चित रूप से कुशवाहा वोट तो इसका आधार वोट है। लौकुश तो माने एनडीए का परंपरागत वोट है। इसमें डेंट लगना ही इसके लिए चिंता का बात है कि अगर यदि 2025 में अगर यदि जिस तरह से 24 में लगा उसी तरह से 2025 में डेंट लगता है तो फिर तो एनडीए के लिए बहुत परेशानी होगी। इसी परेशानी को कम करने के लिए यह सब कवायद की जा रही है गणेश्वर जी, और हमको लगता है कि इसमें अभी संगठन के स्तर पर भी कहीं न कहीं कुशवाहा को, जो आप कह रहे हैं संतोष कुशवाहा पूर्णिया से जो पप्पू यादव से हारे हैं, उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। उमेश कुशवाहा को भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब उनको कहीं क्या कुछ बनाया जाता है या कहीं कोई और कोई जिम्मेवारी, लेकिन कहीं न कहीं कुशवाहा को आगे करना पड़ेगा, यह आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लवकुश कॉम्बिनेशन को मजबूत रखना पड़ेगा। जी, तो देखिए लवकुश समीकरण को मजबूत रखना होगा। जो झोल झाल है करेक्शन करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, और तेजस्वी यादव और लालू यादव यहाँ तो रन पर रन मार रहे हैं। क्या होगा आगे बिहार की राजनीति में, इसे भी हम डिकोड करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।